एक बार की बात है, किसी व्यापारी के घर में 4 चोर चोरी कर रहे थे और राजा के जो सिपाही थे उन्होंने चारों चोरों को पकड़ लिया चोरी करते हुए। वे उन चोरों को पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए। तो जब राजा के दरबार में उनको पेश किया गया, राजा ने चोरों का सब हाल सुना और वो दोष उन पर सिद्ध हो गया, तो राजा ने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया। उनको सजा सुनाई गई मृत्युदंड की। फिर क्या हुआ, जल्लादों ने चारों चोरों को ले गए और फांसी पर चढ़ाने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने 3 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। जब वे चौथे चोर को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी ही कर रहे थे, तो उस चोर के मन में आया कि मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से बच निकलने की एक कोशिश क्यों न कर ली जाए। उसके मन में एक उपाय सूझा। चौथे चोर ने जल्लाद को समझाया कि वो फांसी पर चढ़ने से नहीं डरता है, लेकिन वो एक बार राजा से मिलना चाहता है। उसके पास सोने की खेती करने की एक ऐसी अद्भुत कला है, इसकी इच्छा है कि मरने से पहले मैं उस कला को, उस विद्या को राजा को सौंपना चाहता हूं। जल्लादों ने चौथे चोर की बात अपने राजा को जाकर के बताई। फिर क्या हुआ, राजा की आज्ञा पाकर के उसे दरबार में फिर से लाया गया, चोर को, जो एक चोर बचा था। वहां पर भी राजा को सोने की खेती की बात उसने सुनाई। यह बात सुनकर के सभी मंत्री वहां पे हंसने लगे। चोर ने कहा कि क्या मैं उस समय झूठ बोल सकता हूं जबकि मुझे मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और मुझे मृत्यु की सजा दी जा चुकी है, तब भी मैं क्या झूठ बोलूंगा। और फिर राजा साहब, आपके सामने भला कौन झूठ बोल सकता है। राजा ने चोर को आज्ञा दी कि उस अद्भुत विद्या को वो प्रकट करे। चोर ने आज्ञा पाकर के क्या किया कि सरसों के दाने के बराबर सोने के दाने बनवाए तथा कहा कि इन्हें बोने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसने कभी जीवन में चोरी न की हो। राजा सोचने लगा कि बचपन में तो यार उसने भी चोरी करी थी, तो इस काम को तो मैं भी नहीं कर सकता। राजा ने उसी चोर को यह काम करने के लिए कहा कि भाई तुम ही बो हमारे खेत में ये। तो चोर ने कहा कि राजा साहब, महाराज, यदि मुझसे ये काम होता तो मैं चोरी क्यों करता। तो फिर राजा ने क्या किया, मंत्रियों में से जिसे भी ये काम सौंपते उसने क्या किया कि किसी न किसी जिसको भी ये काम सौंपा जाता, जितने भी मंत्री थे उनको काम सौंपा गया कि भाई आप काम करो, आप जाके इसको बो। तो जितने भी मंत्री थे वहां पे, उन लोगों ने किसी न किसी वस्तु की कभी न उन्होंने चोरी पहले से ही कर रखी थी। अब लास्ट में उस दरबार में कोई ऐसा नहीं बचा जिसने चोरी न की हो। सबने कभी न कभी अपने जीवन में कुछ न कुछ चोरी की थी। फिर क्या हुआ कि सभी की गर्दनें नीचे झुक गईं। तब उसके बाद में चोर बोला, अरे महाराज, यहां तो सब चोर ही चोर हैं, तो फिर मुझे ही क्यों फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। यह सुनकर के सब स्तब्ध रह गए, सब हंसने लगे। फिर क्या हुआ, राजा ने उसे क्षमा कर दिया। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बचने का उपाय आपको खोजना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।